बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 का मैथ अकॉर्डिंग टू न्यू बुक जो कि KPK बोर्ड की है उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है जो कि वेक्टर से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 3.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 5 आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर AB। लेंथ हमने फाइंड करनी किसकी, वेक्टर AB की। एंड द पॉइंट, और पॉइंट हमें गिवन है, A के पॉइंट है -3, 5 और B का जो पॉइंट हमें गिवन दैट इज 7 एंड 9। साथ ही हमसे एक सब क्वेश्चन और पूछ लिया गया इसमें, आल्सो फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ AB। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ AB। लेकिन पहला काम पहले हमने लेंथ फाइंड करनी किसकी, और द वेक्टर AB की। हमें पॉइंट गिवन है, याद रखिए, वेक्टर नहीं गिवन। इन दो पॉइंट की मदद से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, A और B की मदद से हम ये वेक्टर फाइंड करेंगे एंड देन उसकी क्या फाइंड करेंगे, लेंथ। एंड देन जब काम कंप्लीट कर लेंगे देन उसके बाद हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि आल्सो फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ AB। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया बुक से, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन पॉइंट जैसे अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें गिवन थे -3 एंड 5। ये A का पॉइंट हो गया एंड B के पॉइंट है 7 एंड 9। अब हमने सबसे पहला काम ये करना है, फर्स्ट वी विल फाइंड वेक्टर AB, क्योंकि जब तक हमारे पास ये वेक्टर नहीं आएगा देन हम इसकी लेंथ भी फाइंड नहीं कर सकते। तो AB वेक्टर फाइंड करते हैं सबसे पहले हम। AB वेक्टर जब भी फाइंड करना आपने सिंपल से फार्मूला याद रखना, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का आपके आसानी के लिए नाम दे दिया। अब सबसे पहले आता हूँ गिवन पॉइंट A का पॉइंट मेरे पास क्या गिवन, A का पॉइंट दैट इज -3 एंड 5। तो मैं इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करता हूँ। पोजीशन वेक्टर ऑफ A कैसे फाइंड होगा, आपने ऐसे करना है कि जो पहली वैल्यू पहला कंपोनेंट है इसके साथ I लिख लेना है, कॉमा हटा के। अगर आगे माइनस साइन है तो आपने माइनस साइन डालना है, और माइनस साइन नहीं है तो प्लस साइन डालना है, और नेक्स्ट कंपोनेंट के साथ J लिख लेना है। और तीसरे पॉइंट, ये तीसरी वैल्यू हमारे पास ऑर्डिनेट की होती है, ये एक्स वाई एंड देन जी एक्सेस होता था, उसके लिए हम फिर के यूज़ करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो पॉइंट है वो 2 डायमेंशन है, यानी एक्स और वाई है, इसमें जी एक्सेस नहीं आ रहा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ A -3 लिखा मैंने, जैसे मैंने कहा फर्स्ट कंपोनेंट के साथ आप I लिख देंगे, देन कॉमा हटाएंगे। अगर आगे माइनस का साइन है तो आपने माइनस डालना है यहाँ पर, लेकिन अगर माइनस का साइन नहीं हो तो आपने यहाँ पर प्लस साइन डालना है, +5J। ये मैंने फाइंड कर लिया पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्यों फाइंड किया, क्योंकि हम इस इक्वेशन में डालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा AB का। एंड देन हम इस AB की क्या फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ A फाइंड हो गया, इसको मैंने रोमन काउंटिंग में आपके आसानी के लिए इसको रोमन काउंटिंग मैंने 1 किया दिया, ये फिगर में 1 लिखा है, इसको रोमन काउंटिंग मैंने 1 किया दिया। नेक्स्ट आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमें गिवन है दैट इज 7 एंड 9। 7 एंड 9 दूसरा पॉइंट है, तो इसको पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में हमें दोनों पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ A की भी और पोजीशन वेक्टर ऑफ B की। पोजीशन वेक्टर ऑफ B फाइंड करता हूँ अब मैं इसका। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B फाइंड करने के लिए आपने वही तरीका रखना है जैसे हमने पहले उसमें रखा। पहला कंपोनेंट I है, दूसरा J है, तो 7 लिखूंगा, साथ में क्या लिख दूंगा इसके I, 7I हो गया। देन कॉमा हटाएंगे, आगे अगर कोई साइन नहीं लगा तो आपने प्लस साइन लगा देना है, +9J। इसको हमने क्या दिया, रोमन काउंटिंग में 2। ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ गया किसका, B का। अब मेरे पास पोजीशन वेक्टर B की वैल्यू भी है, मेरे पास पोजीशन वेक्टर A की वैल्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ A लिखा है, और उसकी वैल्यू भी हमने ये फाइंड की पोजीशन वेक्टर। अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं रोमन काउंटिंग में, जिसको मैंने 1 एंड 2 का है, पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 1 में मैं डाल देता हूँ। मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वेक्टर AB। फिर देख लें, ये जो हम दो पोजीशन वेक्टर फाइंड किए हैं इनको हम डाल देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, AB। और AB बनाने के लिए हमेशा याद रखिए, जब आपने AB वेक्टर फाइंड करना होगा तो रिवर्सल हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B पहले लिखेंगे माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अगर आपने कभी BA फाइंड करना हो बिलफर्ज, लेट्स से ऐसा लो बीस को चेंज कर दिए जैसे BA, तो आपने पहला पोजीशन वेक्टर ऑफ A रखना होगा एंड देन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। लेकिन इस वक्त जो हमें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कहा गया था AB वेक्टर, तो AB वेक्टर मींस हमने पहला पोजीशन वेक्टर ऑफ B रखना है, देन माइनस कर देना है उसमें से पोजीशन वेक्टर ऑफ A। मैं दोनों वैल्यूज उठाता हूँ जो हमने 1 और 2 में रोमन काउंटिंग में फाइंड कर ली, और इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 1, जो फिगर वाली इक्वेशन। तो चूंकि हमने पोजीशन वेक्टर A भी फाइंड करना था, फार्मूला उसका क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A।
ताकि वाज़ेह नजर आए आपको। ये एंड पे लिखा हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की वैल्यू डालेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज 7i + 9j। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 7i + 9j। पोजीशन वेक्टर बी की वैल्यू से पहले फार्मूले में हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन लिखूंगा देन ब्रैकेट कर लूँगा, क्योंकि जब भी माइनस साइन हो माइनस साइन रिवर्सल नहीं आगे की तरफ वैल्यू से जाके टकराता है, उनसे मल्टीप्लाई होता है, तो हम ब्रैकेट खींच देंगे नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर पर। और नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर किसका था, क्योंकि हमने पहले लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की वैल्यू मैंने लिखी दैट इज 7i + 9j माइनस साइन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की वैल्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की वैल्यू -3i + 5j। और माइनस कहाँ से आई, ये माइनस फार्मूले का है आप जो आपकी वैल्यू में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 7i और वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 7i + 9j माइनस साइन आगे चलेगी, जैसे मैंने कहा माइनस साइन रिवर्सल नहीं होता, आगे वाली वैल्यू से जाके टकराते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव एंड प्लस माइनस -5j। तो अब सॉल्व करते हैं, i का कंपोनेंट i के साथ सॉल्व होगा, j का कंपोनेंट j के साथ। तो 7i + 3i कितने i हो गए हमारे पास दैट इज 10i। 9j में से 5j माइनस कर दें, पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव का साइन साथ आएगा, तो 9j में से 5j माइनस की तो हमारे पास रिजल्ट गया पॉजिटिव 4j। ये हमने पहली चीज़ फाइंड की, हमारे पास अब ए बी वेक्टर आ गए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ द ए बी। तो ए बी की लेंथ तो बात की बात है, पहले आपके पास ए बी वेक्टर तो हो, तो हमने पहला क्या काम किया, पहला हमने ए बी वेक्टर को फाइंड किया। तो ए बी वेक्टर मेरे पास आ गया दैट इज 10i + 4j। अब आपने ऐसे करना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेना है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी, यानी मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम लेंथ है, ये याद रखें। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका सीखा था, दोबारा से देख लें। पहला काम हमने ये करना है कि ए बी के गेट एक मॉड डाल देना है, ये मॉड जब भी वेक्टर में डाले जाते हैं स्ट्रेट लाइन, इट मीन दैट ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ, मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, सबसे पहले आपने आई कंपोनेंट के साथ जो वैल्यू आ रही है, अगर उसका माइनस साइन भी है तब भी, और अगर माइनस साइन नहीं है तब भी, उस होल वैल्यू को आई को छोड़कर उसका क्या ले लेना है, स्केयर ले लेना है। देन आगे प्लस साइन है, मैग्नीट्यूड में हमेशा याद रखें प्लस साइन पड़ता है, और अगर आपके आंसर किसी वैल्यू के साथ माइनस आ रहा हो तो माइनस आपने ब्रैकेट में इनर वैल्यूज के साथ लिख देना है। एंड देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू होगी हमारे पास 10 का स्केयर प्लस साइन, मैग्नीट्यूड में हमेशा प्लस साइन पड़ेगा, और किसी वैल्यू से माइनस, लेट से अगर ये -4 होता तो मैं -4 एंड होल का स्केयर कर लेता, बाहर प्लस साइन ही रहेगा। तो उसको सॉल्व करता हूँ, तो 10 का स्केयर हो जाएगा 100, 4 का स्केयर 16, तो 100 + 16, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट इज 116 हमारे पास क्या आ गया दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। और ए बी का जो मैग्नीट्यूड है मैंने आगे लिख भी दिया, लेंथ ऑफ ए बी, यानी लेंथ ऑफ ए बी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखें, दोनों बिल्कुल सही है। लेंथ ऑफ ए बी असल में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, जो हमसे पहले क्वेश्चन में बात पूछी गई। मैंने जब इनको ऐड कर ली तो मेरे पास वैल्यू बनी 116। अब 116 परफेक्ट रूट नहीं है, परफेक्ट रूट जैसे 49 हो, 49 का 7 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, तो वो तो नहीं है। लेकिन हम जितनी वैल्यू इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं रूट से, तो वो हम कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का, प्राइम फैक्टर बना लेते हैं इसके 116, सुबह स्टूडेंट एलसीएम भी कहते हैं, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पर, फिर आपका 1 कैरी होगा तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी, वैल्यू होगी आपकी 1 कैरी तो 18, तो 2 9 ज़ा 18। अब देखिए आगे कटिंग इसकी नहीं हो रही, तो 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 29 करें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, दोबारा से 116। लेकिन हमें पता है 4 का रूट क्या हो सकता है, 4 का रूट मैं लिख सकता हूँ दैट इज 2, तो रूट में कौन सी वैल्यू रहेगी दैट इज 29। ये मैंने फाइंड किया है दैट इज ए बी, और ए बी का मैग्नीट्यूड असल में क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ ए बी है, लेंथ ऑफ ए बी, ये हमने लेंथ फाइंड कर ली। इस तरह से लेंथ का पार्ट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गया हो अच्छे से। अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी सवाल में उसने एक सब पार्ट पूछा हुआ है, आल्सो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ ए बी। जब भी आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है उसकी डेफिनेशन है, जो भी वेक्टर हो आपके पास उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दें, आपके पास वेक्टर आ जाएगा। तो हमने चूंकि वेक्टर फाइंड किया हुआ है ए बी वेक्टर हमारे पास क्या आ चुका है 10i + 4j, और हमने उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर चुके हैं, उसका मैग्नीट्यूड ए बी हमारे पास का मैग्नीट्यूड क्या है दैट इज 2√29। तो इस फार्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। यूनिट वेक्टर का फार्मूला फिर देख लें, यू लिखें यहाँ पर, उसके ऊपर कैप डाल दें, दैट इज यूनिट वेक्टर की नोटेशन है, कैप या हेड भी इसको कहते हैं। ए बी यानी जो वेक्टर हो आपके पास, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड
यूनिट वेक्टर। तो ए बी की वैल्यू मैंने लिखी, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास है 10i + 4j, एंड देन मैंने इसको डिवाइड कर दिया बाय मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड अभी हमने फाइंड किया जो असल में हमने सब पहले पार्ट में फाइंड की थी, जो कि इसकी क्या थी, लेंथ। तो ये भी मैग्नीट्यूड से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो वेक्टर मेरे पास है 10i + 4j, जो भी हमने खुद फाइंड किया है, ये आपके सामने 10i + 4j, और मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड किया फर्स्ट पार्ट में, दैट इज 2/29। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। डिवाइड कर दी मैंने इसको। अब आई कंपोनेंट के नीचे हम ये डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख लेते हैं, और जे कंपोनेंट के नीचे भी डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कटिंग हो रही है, 2 1 2, 2 5 10, और यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4। तो मेरे पास वैल्यू बनी है 5i/√29 प्लस 2j by √29। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, इसका यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर को हमने फाइंड कर लिया। दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो, लेंथ से रिलेटेड या यूनिट वेक्टर से रिलेटेड, या इस क्वेश्चन के अलावा भी इस एक्सरसाइज में आपको किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।